Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार मित्रों, मैं पंकज शर्मा एमपी तक में आपका स्वागत है। इस समय आप देख सकते हैं ईवीएम की सुरक्षा के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता पहरेदारी कर रहे हैं और ये हमारे साथ है। और 4 तारीख को कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह और बीजेपी प्रत्याशी रोडमल नागर का भाग्य का फैसला होना है। ईवीएम की सुरक्षा में कांग्रेस कार्यकर्ता लगे हुए हैं, दिन रात पहरेदारी कर रहे हैं, निगरानी कर रहा है। हाँ, निगरानी पहरेदारी कर रहे हैं जी। आप राशिद जमील जी, आप वरिष्ठ नेता हैं। मैं कार्य करता हूँ। हाँ, कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता, सांसद प्रतिनिधि और महत्वपूर्ण पदों पर आप रह चुके हैं। आप स्वयं यहाँ आकर ईवीएम की पहरेदारी और निगरानी रख रहे हो, क्या कहेंगे आप? कैसे क्या कर रहे हो आप? देखिए, निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार 3 लेयर की यहाँ पे ईवीएम की और सब मशीनों की सुरक्षा हो रही है। फर्स्ट लेयर में पुलिस हैगी, सेकंड लेयर में एसएफ हैगी और थर्ड लेयर में पैरामिलिट्री फोर्स है। हमें इन पे पूरा विश्वास है, ये फोर्स के ऊपर हमें पूरा विश्वास है। लेकिन हमारी शंका ईवीएम हैक होने पर हैगी और हमें ऐसा लगता हैगा माननीय निर्वाचन आयोग से 26 राजनीतिक दलों ने अनुरोध करा था, करीब 10 महीने 11 महीने से अधिक समय हो गया हैगा कि ईवीएम हैक हो सकती हैगी। तो पारदर्शिता के लिए ज़रूरी हैगा कि ईवीएम का डिमॉन्स्ट्रेशन हमें दिया जाए और हम दिखाएंगे उसको हैक करके। माननीय निर्वाचन आयोग ने 26 राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को मिलने का भी समय नहीं दिया, तो हमें उस शंका पे बल मिलता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग। तो अब जब मंगल ग्रह पे कोई यान जाता है और यहाँ से रिमोट से कंट्रोल हो सकता हैगा, तो ईवीएम भी मानव निर्मित मशीन है, वो रिमोट से कंट्रोल हो सकती हैगी। वगैरह भी सब यहीं खाते हैं आप? हाँ बिल्कुल, खाना में ही खाते हैं, पानी में ही पीते हैं, चाय भी यहीं पीते हैं। मतलब ऐसे कितने कार्यकर्ता है कुल मिला के आपके जो यहाँ निगरानी रख रहे हैं? तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैंगे। हाँ। एक हमारे निर्दलीय खुद ही रहते हैंगे। हाँ। आपके कार्यकर्ता तो आते हैं कि नहीं आते, ये तो जगह ही छोड़ रहे हैं यहाँ से। हाँ। क्योंकि संभवतः ये जीतने के भी निकट हो सकते हैंगे। और 2 निर्दलीय प्रत्याशी हैंगे, नहीं एक वो निर्दलीय प्रत्याशी है, वो भी अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ भेजेंगे। और ये बेसिकली हम प्रजातंत्र संविधान बचाने के लिए इस ईवीएम की सुरक्षा कर रहे हैं। जी, आप निर्दलीय प्रत्याशी हो और आप स्वयं यहाँ का निगरानी रख रहे हो, क्यों रख रहे हो आप? देखिए, जब कोई व्यक्ति कहकर गूगल हैक कर सकता है कि मैं गूगल हैक कर रहा हूँ 10 मिनट के लिए। हाँ। जब गूगल हैक हो सकती है तो ये ईवीएम है। ईवीएम क्यों नहीं हैक हो सकती? तो इसलिए मुझे इस पर ज़रा भी विश्वास नहीं है ईवीएम पे। इसलिए मैं 24 घंटे में से 18 घंटे यहीं बिता रहा हूँ। चाहे रात के 12 घंटे में से 8 घंटे दिन में सिर्फ नहाने के लिए और खाना खाने के लिए मैं घर जाता हूँ, बाकी का टाइम मैं यहीं पर रहता हूँ। मेरे 3 प्रतिनिधि 8-8 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं यहाँ पर। ज़रा से भी मुझे कोई शंका होती है तो कहीं रात में कैमरे बंद हो जाते हैं, कभी कभी हवा, क्योंकि मौसम इस समय 2 दिन से गड़बड़ कर रहा था, काफ़ी आंधी तूफान चल रहे थे, टेंट गिर गया। तो उस चक्कर में रात को मैंने एसडीएम साहब को भी अवगत कराया, टीओ को भी, जो कि यहाँ के इंचार्ज हैं, उनको बुलाया रात में 2:30 बजे कि साहब ये व्यवस्था आके ठीक करिए, क्योंकि हमें स्क्रीन पर वो चीज़ नहीं दिख रही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि फोर्स पर हमें विश्वास है 100%, हम उनके खिलाफ नहीं हैं। लेकिन प्रजातंत्र में जो सरकार, जो निर्वाचन आयोग, उनके ऊपर हमें एक रत्ती भर भी विश्वास नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हम 24 घंटे यहाँ रुके हुए हैं। आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं? बिल्कुल। आपने पहली बार चुनाव लड़ा या पहले भी लड़ चुके हैं? नहीं, मैं पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूँ। क्यों लड़ा आपने पहली बार ही? देखो, इनका आंकड़े से किसी के आंकड़े नहीं, मैं अपनी मर्जी से चुनाव लड़ रहा हूँ। और लोकतंत्र में हर आदमी को हर चुनाव लड़ने का अधिकार है। मतलब आप भी पहरेदारी कर रहे हो? बिल्कुल कर रहा हूँ मैं। आप पे कितने कार्यकर्ता लगे हुए हैं? मेरे 3 कार्यकर्ता हैं यहाँ पर जो 8-8 घंटे की पहरेदारी कर रहे हैं। सुबह खाना वगैरह सब यहीं पे सोते हैं आप? यहीं सोते। मतलब कैसे, मतलब कौन कितने घंटे जगता है, कौन कितने घंटे सोता है? नहीं, यहाँ पे सुबह 6 बजे से 2 बजे तक, 2 बजे से 10 बजे तक और 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 3 शिफ्टों में आदमी ड्यूटी दे रहा है। सीसी कैमरे के ऊपर देख कर निगरानी रख रहे हो? सीसी कैमरे के? हाँ, हमें यहाँ पे एलईडी लगाई हुई है, 51 कैमरे लगे हुए हैं, उसके ऊपर हम निगरानी रख रहे हैं। वहाँ पे कोई हलचल होती है तो तुरंत हम आरओ को, एडीएम सर को या एसडीएम को, यहाँ पर एक न्यायिक मजिस्ट्रेट, तहसीलदार की भी 24 घंटे की ड्यूटी लगाई है। अगर कुछ हो, हमें ज़रा सा भी कोई यही शंका या कुशंका होती है तो हम तुरंत उनको बुलाते हैं और अंदर जाकर चेक करते हैं। आप भी पहरेदारी दे रहे हो? जी बिल्कुल।
मतलब आप कैसे क्या कर रहे हो, मतलब क्या अंदर क्या करते हो आप सब? हम वो पहरेदारी दे रहे हैं उसमें, निगरानी टीवी में। ईवीएम की निगरानी जी। किसी टीवी के ऊपर जगते हैं जगते हैं, लोग आपको मिल जाते हम 3 हैं। 3 लोग जी जगते हैं, मतलब रात भर हाँ। जगते हैं आपने? हाँ, हमारी 2 बजे से 10 बजे तक है, उसके बाद दूसरे आ जाएंगे 10 बजे से फिर 6 बजे तक। अभी पूर्व मुख्यमंत्री जी आए थे, दिग्विजय सिंह जी, जो कांग्रेस प्रत्याशी भी हैं, आप भी उनके साथ अंदर गए थे, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था देखी थी, क्या हुआ था उस दिन अंदर? देखिए, अंदर हम जो सुरक्षा व्यवस्था जो एज पर नाम्स ऑफ इलेक्शन कमीशन है, हम पूरा स्ट्रांग रूम देखने गए थे। हमारे साथ डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर महोदय और ARO महोदय भी थे, दिग्विजय सिंह जी भी थे। तो सुरक्षा व्यवस्था, प्रॉब्लम ये है पत्रकार महोदय, हमें सुरक्षा व्यवस्था पे कोई शंका नहीं है। कोई भी आएगा तो ये बंदूक लेकर के बैठे हैं, यहाँ बूथ लूटने या EVM लूटने की शंका नहीं है। हमें उस साइबर अटैक की चिंता है कि हाँ, हमें आशंका है कि ये हैक हो सकती है, कि वो निर्वाचन आयोग उस पर हमें बल देता है। मान लो हैक हो सकती है तो उसके लिए आप क्या बंदोबस्त करते नहीं, हमारा बंदोबस्त ये है कि हमारे लोग आसपास घूमते हैं, कोई हमें ऐसी गाड़ी दिखती हैगी जो एडवांस टेक्नोलॉजी लगी हुई हैगी, तो हम उस पर नज़र रखेंगे, हम उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे, उसको ट्रेस करेंगे, उसे ट्रैक करेंगे कि यहाँ पे इस प्राइमेसेस के आसपास ऐसी गाड़ियाँ क्यों आ रही हैं। अगर कोई ड्रोन वोन से हो रहा है तो उस पर भी नज़र रखते हैं हमारे लोग। अगर ड्रोन हमें दिखा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ दिखती हैगी जो कि रिमोट से और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इसको EVM को हैक कर सकती हैगी, तो फिर उस पर हमारे लोग राउंड द क्लॉक इसलिए जागते रहते हैं और देखते रहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आ रही। आपको ऐसी कोई चीज़ देखने नहीं, अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं आई है कि कोई ऐसी चीज़ है। छोटी मोटी समस्याएं जो आई थी, जो किसी मतलब उसमें कोई बदनीयती प्रशासन उसकी नहीं थी, हवा चली तो एक तार हिल गया, तो जैसे LED बंद हुई तत्काल सूचना दी, आकर के उन्हें दे दिया। तो कंट्रोल रूम में भी हमें LED दिखा दी, बीच में लाइट चली गई थी, तो ऑटो जनरेटर हैगा, 10 सेकंड में बैकअप आ जाता है, तो वो कोई समस्या नहीं है। हमें प्रशासन पे, पुलिस प्रशासन है, CRPF से कोई समझ नहीं। राजा साहब भी अंदर गए थे, वो जिस जगहों पे जब EVM स्ट्रांग रूम में रखी गई थी उस पर सील हुए थे, साइन हुए थे, मेरे भी हुए थे, BJP के भी हुए थे, निर्दलियों के भी हुए थे, डबल लेयर की सील है और दोनों पे हमारे साइन थे। तो वो सब एक बार देख करके माननीय दिग्विजय सिंह जी भी आए। समस्या और शंका उसकी नहीं है। समस्या और शंका ये है कि निर्वाचन आयोग से हमने कुछ मांगा और राष्ट्रीय पार्टी को नहीं दिया, तो शंका बल पड़ता है कि EVM और VAP तो ये क्या चीज़ हैगी। एक और माननीय राजा साहब ने शंका प्रकट की थी SLU के बारे में, सिंबल लोडिंग यूनिट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय करा कि सिंबल यूनिट हैगी जो जिससे सॉफ्टवेयर से मशीन में सिंबल डाला जाता हैगा, उसको रखना चाहिए। और अगर किसी चुनाव में कोई शंका या कोई ऐसी स्थिति आती है तो 45 दिन का जो रिट पीरियड हैगा तब तक वह सेफ कस्टडी में रहना चाहिए। बाद में निर्वाचन आयोग ने पता नहीं क्या करा, मुझे सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय पर टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन बाद में निर्वाचन आयोग एक आदेश निकाल दिया कि 30 तारीख के 1 मई के पहले यानी 30 तारीख तक जिन SLU से सिंबल लोड हुए हैं उन मशीनों को बैल के इंजीनियर को दे दिया जाए, और 1 तारीख से लेकर बाद वाली सिंबल यूनिट को 45 दिन तक रखा जाए। तो ये एक चीज़ की दो आज क्या हैगा ये मैं समझ नहीं पायागा। माननीय दिग्विजय सिंह साहब ने इस संबंध में भारत सरकार निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा। एक छोटी सी आपको बात बता रहा हूँ, चुनाव का रिजल्ट आता है, अनिल भाई दुखी हो जाते हैं, मैं दुखी हो जाता हूँ, ये BJP भी दुखी हो जाती है। सेकंड, उसके लिए रेमेडी हमारे पास है कि माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन प्रस्तुत करना 45 दिन में। अगर अनिल भाई कोई शंका है कि SLU में कोई प्रॉब्लम थी तो 6 SLU वापस क्यों कर दी गई, सिर्फ 2 SLU बची हुई यहाँ पे। यूनिफॉर्म समान स्थिति के उसमें होना चाहिए था, तो ये असमानता आ गई हैगी, ये शंका पैदा करती हैगी। इसलिए कुछ ना समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ ना कुछ तो सही नहीं है, या अगर सही नहीं है तो हमें बता दिया जाए कि ये सही हैगा, तो शंका अपने आप में दूर हो जाएगी। ये तो निर्वाचन आयोग का कर्तव्य में से आता है कि शंका दूर करे। ये थे हमारे साथ में कांग्रेस नेता राशिद जमील जी, जो राजगढ़ लोकसभा चुनाव प्रभारी भी हैं, और उनके कार्यकर्ता हमारे साथ में थे जो रात दिन EVM मशीन की पहरेदारी में यह लगे हुए हैं। पंकज शर्मा, MP तक, राजगढ़।